राम राम जी। योग करें, निरोग रहें। जय श्री राम, राधे राधे। गाइस, पार्ट 23 करने जा रहे हैं हम। जानु श्री आसन बहुत ही लाभदायक है। वो हमारे शुगर के लिए, पेट के लिए, जंगा के लिए, कमर के लिए, रीढ़ के लिए, कंधों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। मैं करूँगी, गुरुजी इसका लाभ बताते रहेंगे। इसी तरह से करें, लाभ उठाएं, अच्छे से करें, और ताकि हमारे शरीर में फ़र्क पड़े हर चीज़ में। जैसे शुगर कंट्रोल हो जाएगी, जैसे हमारे कमर में दर्द होता है वो भी ठीक हो जाएगा। और हम जब आगे को झुकते हैं तो पेट भी अंदर हो जाता है, पेट भी कम हो जाता है। गाइस, इसका लाभ गुरुजी बताएंगे। बताइए गुरुजी। चलिए, जानो श्री आसन करिए। पैर खोल लीजिए, पहले पैर सीधे कर लें, टेढ़ी पंजी मिलाएं, दाएं टांग मोड़ें और एड़ी को जंगा मूल से लगाएं। जानो श्री आसन। दोनों हाथ सामने लाइए, 10 मिली हुई भुजाएं कंधे के बराबर, पंजा जो पैर सीधा है उसको पंजे को खींच के रखें। सांस भरे, बड़े सांस, और दोनों भुजाओं को लीजिए, दोनों भुजाओं को, और सांस भरे और खींचे। घुटना जो दाएं पैर का उठे ना, वो आसन से लगा रहे। सांस भरे और खींचे, भुजाओं को कान से लगाइए, खींचे रखिए। कंधे पर कोहनी, कलाइयाँ पूछ होती हुई, कमर पर, घुटनों पर, और सांस छोड़ती है, भुजा कान से लगा के आगे झुकें, और हाथ की उंगलियां पैरों की उंगली से आगे निकालें। पेड़ों पर दबाव आ रहा है, आपकी पैर की रियाज पर, आपकी कमर पर, आपकी कमर का निचला हिस्सा, आपके कंधों पर। जिससे डायबिटीज की बीमारी दूर होती हुई, मोटापा घटता हुआ, और पाचन तंत्र स्वस्थ होता हुआ। कितने फायदे? थोड़ा देखिए, सांस भरती जड़ों पर लाए। एक बार फिर सांस को खिंचाव दीजिए, बड़े सांस खींचे, और सांस छोड़ती हुई एक बार फिर जड़ी नीचे की ओर। अंगूठा पकड़िए, माथा घुटने की ओर, कोहनी आसन से लगाए। नहीं ऐसे नहीं, हाँ ऐसे रखिए, कोई बात नहीं। अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं। थोड़ा और देखिए, माथे को घुटने की तरफ ले जाएं, खिंचाव को महसूस करें। कोहनियों पे, कंधों पे, कलाइयों पे, कमर पे, कंधे पर। मेरी दक्षिणाग्नि तेज होती है, सारी मांसपेशियों में खिंचाव हुआ है। भुजा सीधी करें, और सांस भरती जड़ों पर लाएं, सांस भरती हुई। एक बार फिर सांस भरी फिर खिंचाव दीजिए, बड़े सांस, गर्दन सीधी करें, और सांस छोड़ती है भुजाओं को दाएं बाएं, पैर से पैर मिलाएं। बाएं टांग मोड़िए, बाएं टांग मोड़ें, बाएं पैर की एड़ी जंगा मूल से लगाइए, दाएं पैर आगे चलते ना हो, दोनों भुजाएं सामने लाएं, 10 उंगलियां मिली हुई, भुजाएं कंधे के बराबर, आंखें बंद, बड़े सांस, दोनों भुजाएं ऊपर ले जाएं, सांस भरें और खींचे, और उठिए भुजा। इस खिंचाव को महसूस करें, और सांस छोड़ते हुए भुजा कान से लगा के आगे पीठ झुकें, हाथ की उंगलियां पैर की उंगलियों से आगे निकालें, पंजा तान कर रखें। कमर पे, घुटने पे आपका दबाव पड़ रहा है, आपको पूरा पेड़ों पे, नाभि पर। जब पेट दबता तो शुगर भी, हाँ, तो आपकी जब नाभि पे दबाव पड़ेगा तो आपका पेट ठीक रहेगा। तो फिर शुगर के लिए भी आराम मान के लिए, शुगर पे पेट ठीक होता है। हमें कुछ शुगर होगी नहीं। शुगर कब होता है? तो पेट खराब होता है, कब्ज बन जाता है, और कब्ज से ही डायबिटीज़ बनती है। सांस बढ़ती जड़ों पर लाएं, और आप सांस वही फिर खिंचाव दीजिए, बड़े सांस, और सांस छोड़ती नीचे की हो जाए, अंगूठा पकड़ें, माथा घुटनों के ऊपर। भुजा सीधी करें, बड़े सांस, और जड़ों पर लाएं। एक बार फिर सांस पर फिर खिंचाव दीजिए, बड़े सांस खींचे, और सांस छोड़ते भुजाओं को दाएं बाएं। ये हमारा जानु श्री आसन है। इसकी जब करने से हमारी बॉडी पे बहुत खिंचाव आया, घुटनों पर, पिंडियों पर, जंघाओं तक, कमर, कोहनी, कलाइयाँ, पेड़ू, पेट, और कमर का निचला हिस्सा। डायबिटीज़ के लिए रामबाण है। जो हमारी पिडली है, जंगा है, ये पूरा खिंचाव। जैसे कि हमारी नसों में दर्द होता है ना, ये नसों की ब्लॉकिंग खुल जाती है। जो हमारे पैर हैं, पैरों के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे पेट है, पेट ऐसे दबता है तो पेट के लिए बहुत लाभदायक है। यहाँ पे ये नसनाड़ियों में जैसे खिंचाव आता है, ये नसनाड़ी खुल जाती हैं, जो नसों की ब्लॉकिंग होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। जो दर्द रहता है हमारे पैरों में
वो भी ठीक हो जाता है। जैसे खिंचाव दबाव आता है तो एक क्रिया करते हैं, कई अनेक फायदे हो जाते हैं। हमारे नस नाड़ियों में दबाव खिंचाव पड़ता है, पूरे शरीर में ही फायदा पड़ता हो जाता है हमें। बहुत ही अच्छा आसन है जानुश्री आसन। इस तरह से करें और राधे राधे, जय श्री राम। जय